Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ashish Bhardwaj. In this video, I'm going to talk about IELTS writing task 2. I will discuss common writing mistakes which many students make, and if we improve those mistakes, our score will increase dramatically. Okay, before jumping to the main video, you guys already know it. If you want to have sessions with me for regarding IELTS writing or speaking, all you guys need to do is just purchase this book from Amazon, PDF version or paperback, whatever suits you. Then send me the order details with me via Instagram, and we are going to have speaking session or writing session. And suppose if you're not satisfied with the session, you can cancel the order and Amazon will refund 100%. So there is nothing you guys will lose, and the link of the book is mentioned in the description. ओके सो आज का हमारा टॉपिक है 7 कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन आइल्स राइटिंग। ठीक है, और सबसे पहली मिस्टेक, नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम जब स्कूल में थे तब हमें ऐसे के मार्क्स कैसे मिलते थे कि लंबा आंसर लिख दो, मार्क्स आ जाते थे। बट आइल्स राइटिंग में ऐसा नहीं होगा। दैट इज नॉट द केस विद आइल्स राइटिंग। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज यू हैव टू राइट ऑन टॉपिक। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर इफ द क्वेश्चन आस्क यू टू डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एडवांटेज और डिसएडवांटेज बतानी है, बट यू ओनली डिस्कस द एडवांटेजेस एंड यू हैव दिस मींस यू हैव नॉट फुली आंसर द क्वेश्चन। मतलब आपने सिर्फ एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस नहीं बताए, तो आपके बैंड्स डिडक्ट होंगे। नेक्स्ट इज पुअर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। एक आइल्स ने आईडीपी ने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो हमको फॉलो करना है, और अगर हम उस स्ट्रक्चर से फॉलो करेंगे, ट्रस्ट मी, जो स्टूडेंट 6.5 पे स्टक हैं, 7 नहीं आ रहे, जनरल स्टूडेंट्स के लिए वो 7 ले आएंगे, और जिनके 6 नहीं आ रहे राइटिंग में, अगर वो आइल्स आईडीपी का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं तो उनके 6 आराम से आ जाएंगे। उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दूंगा। ओके, इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ यू एसे जंप्स फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विदाउट ए क्लियर ट्रांजिशन, क्लियर ट्रांजिशन मींस एक स्मूथली जंप नहीं कर रहा सेकंड टॉपिक पे, और इफ योर बॉडी पैराग्राफ्स आर नॉट क्लियरली रिलेटेड टू योर थीसिस स्टेटमेंट, अगर आपके जो बॉडी पैराग्राफ है आपके थीसिस स्टेटमेंट से भी रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब है आपका ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं है, और आईडीपी आपके बैंड्स डिटेक्ट करेगा आइल्स राइटिंग में। अब सेकंड क्या है, लिमिटेड और रेपिटेटिव वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप सबको पता है, वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आइल्स, तो आपको लिमिटेड और रेपिटेटिव वोकैबुलरी नहीं यूज करनी। फॉर एग्जांपल, इफ यू यूज द वर्ड गुड मल्टीपल टाइम्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिनोनिम्स लाइक एक्सीलेंट और बेनिफिशियल, योर वोकैबुलरी इज लिमिटेड। मतलब अगर हम गुड वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं और एक्सीलेंट और बेनिफिशियल जैसे वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपकी वोकैबुलरी लिमिटेड है और आइल्स में आपके बैंड्स कम आएंगे राइटिंग में। फोर्थ, ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर्स। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, इसको भी हमने इंप्रूव करना है। इसकी एग्जांपल है, इफ यू राइट आई इज इंस्टेड ऑफ आई एम, ठीक है, जहां और अगर आपने कॉमास और पीरियड्स नहीं डाले राइट प्लेसेस में, यू आर मेकिंग ग्रामर एंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स, जिसको आपने इंप्रूव करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको अच्छे से इंप्रूव कर लोगे, ट्रस्ट मी, आपकी जो रिक्वायरमेंट वाले बैंड स्टूडेंट्स के आराम से आ जाएंगे। अब फिफ्थ इज राइटिंग टू मच और टू लिटिल। वो सबको आपको पता ही है ऑलमोस्ट। अगर आप 250 वर्ड से कम लिख रहे हो राइटिंग टास्क 2 और 150 से कम लिख रहे हो राइटिंग टास्क 1, योर बैंड स्कोर विल रिड्यूस। उन्होंने अपर लिमिट कोई मेंशन नहीं की, बट मिनिमम लिमिट है, सो यू हैव टू क्रॉस द मिनिमम लिमिट। नाउ स्टेप 6, लैक ऑफ कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस और कोहेजन में एक मैं प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए कोहेरेंस और कोहेजन होती क्या है, पर इसकी मैं इसमें भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसका क्या मतलब होता है, इफ यू जंप फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विदाउट क्लियर कनेक्शन, मतलब कोई कनेक्शन नहीं है आपके पॉइंट्स में, तो भी आप कोहेरेंस एंड कोहेजन नहीं है और आपके बैंड्स डिडक्ट होंगे। और इफ योर राइटिंग इज हार्ड टू फॉलो और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, मतलब जो एग्जामिनर है, जो इन्विजिलेटर है, वो आपको राइटिंग अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा कि आप कौन सी टॉपिक पे बात कर रहे हो, और ये आपकी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, योर एसे लैक्स कोहेरेंस एंड कोहेजन, और ये भी हमको इंप्रूव करनी है। एंड लास्ट है प्लेजरिज्म। अगर हमारा राइटिंग कॉपीड है, ट्रस्ट मी गाइस, वो टीचर उनको आइडिया हो जाता है। सो प्लेजरिज्म कंटेंट इज नॉट अलाउड इन आइल्स राइटिंग। ठीक है, इन 7 चीजों को अगर आप इंप्रूव करोगे, ट्रस्ट मी, आपके बैंड्स इंक्रीज होंगे। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए कि राइटिंग और रीडिंग में भी बनाओ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और मोटिवेट हूं और मैं वीडियोस बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे गाइस।